गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ हम पढ़ रहे थे और पिछले वीडियोज में हमने दो वीडियो बना लिए इसके। तो चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसमें हमने दो मेथड पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा हमने प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरा जो पढ़ेंगे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि फाइंड द अदर टू नंबर्स of the Pythagorean triplet, one of number whose is 10। एक नंबर आपको 10 दे रखा है, उसके अदर नंबर आप फाइंड करेंगे। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, यहां से आपको ये 2 लेट बी ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो देखो आप m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या है 10। तो देखो m स्क्वायर इक्वल 10 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 9 और m इक्वल रूट 9। तो m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। तो m इक्वल 3। तो m की वैल्यू आपने क्या ले ली 3। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ आपको फर्स्ट नंबर आप निकालेंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2m है हमारे पास। तो 2m है तो 2m की वैल्यू क्या लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है। यहाँ तो 3 आ जाएगा, तो 3 तो हमारे लिए 6। तो एक नंबर हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 6। अगला नंबर निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 से। तो देखो m की वैल्यू क्या हुई 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9 माइनस 1, तो आंसर आ गया 8। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हमारे पास 3 नंबर आ गए। पहला आया 6, दूसरा आया 8 और तीसरा हमारे पास 10 उसने दे रखा। हमें दो ही नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए 6, 8 और 10। मैंने आपको चेक करना कल बताया था कि ये है या नहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 10 के स्क्वायर के। तो 6 का स्क्वायर हो गया भाई 36 और 8 का हो गया 64, इधर हो गया 100। तो यहाँ भी 100 और इक्वल 100। तो देखो आप बिल्कुल क्लियर है आपको कि किन्हीं भी आगे वाले दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम बाद वाले मतलब तीसरा जो नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ निकाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए 6, 8 और 10। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप क्या लिखा हुआ है, देखो 5 इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो फाइंड द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग by prime factor method, prime factorization method। देखो आपको कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3065 और सेकंड दे रखा है 1296। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान दो। देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने पहले भी वीडियो में आपको समझाया कि प्राइम फैक्टर मेथड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से ऐसे नंबर जो इट्स डिवाइड 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब हमारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर में सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट आपको 30
6 5। इसमें आप सबसे पहले 5 का डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 50। देखो आप यहाँ लिख सकते हो 3 0 6 5। 5 का डिवाइड करो, देखो 5 6 जा 30, 6 बचा, 5 1 जा 5 और 1 बचा, और यहाँ से 5 3 जा। तो देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर है आपको 6 1 3। फिर आप किसका डिवाइड करेंगे? 5 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, ऐसे चेक करेंगे। 2 का नहीं जाएगा, 7 देखो 61 3 में 7 7 9 जा 63 होता, 7 8 जा 56। कितने बच गए? 5 53। 7 का भी नहीं जाएगा। 7 के बाद में आप किसका देखेंगे? 11 का। देखो आप 61 3 11 का, 11 5 जा 55। कितने बच गए? 6 बच गए। 5 और 1 6 63 नहीं जाएगा। 13 का देखो 13 4 जा 52। कितने बच गए? 9 अपॉन 3। ये भी नहीं जाएगा क्योंकि 13 7 जा 91 होते हैं। तो फिर 17 का देखो 60 17 3 जा 51। कितने बच गए? 10 0 103 104 होना चाहिए था। फिर देखो 17 के बाद में हम 19 का दे देंगे 53। कितने बच गए? 3 तो यहाँ से और 1 ये 4 और 43। ये भी नहीं जाएगा। इसी तरह आप चेक करेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? इसमें कुछ 3025 है। क्या है? 3025। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है लिखने में। तो 3025 से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3025 है, बहुत सिंपल है। 3025 सबसे पहले आप 5 का डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30, 5 1 जा 0 और 5 5 जा 25। फिर 5 का डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 1 बच गया, 1 और 0 10 हो गया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर आप 121 किसका होता है? 11 का। 11 11 जा 121 और 1। अब देखो हमने क्या निकाला? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड। तो देखो 3025 स्क्वायर रूट किसका है? 5। पेयर बनाएंगे। कितने कितने के पेयर बनाते हैं? 2 2 के पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये हो गया और एक ये हो गया। तो 5 × 11 कितना हो गया? 55। ऐसे ही 1 2 9 6। सबसे पहले 2 का 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर 2 का 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 का 2 1 जा 2, बच गए 1 हो गए 12। 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर 2 का 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर 3 का 3 2 जा 6, 2 बच गए 21 हो गए और 3 7 जा 21। फिर 3 का 3 9 जा 27, 3 1 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। पेयर बनाएंगे भाई वही कि 2 का पेयर, फिर 2 का, फिर 2 और फिर 2। तो 1 2 9 6 का जो इसका रूट है 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36।
6, तो इसका जो स्क्वायर रूट है 1296 का, वो हमारे पास क्या है 36 है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, प्राइम फैक्टर जो मेथड है उसमें आपको प्राइम नंबर्स फाइंड होने चाहिए, प्राइम नंबर्स लर्न होने चाहिए, प्राइम नंबर्स आपको आने चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो आपको आने चाहिए। पहले आप देखेंगे पहले किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, जब तक 2 का जा रहा है 2 का देंगे, फिर 3 चेक करेंगे, आपको आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग रिपीटेड बाय मेथड। रिपीटेड मेथड का मतलब है कि प्राइम नंबर को आपको एक एक करके, जो नंबर हमारे पास ओड नंबर है उनको एक एक करके आप माइनस करेंगे, पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 7 को, 2, ऐसे करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है फाइंड द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय रिपीटेड subtraction मेथड। देखो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 64, सेकंड नंबर है 121 और थर्ड नंबर है 81। तो देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड है, देखो फाइंड द स्क्वायर रूट निकालेंगे, मेथड कौन सा लगाना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ आपको बहुत आराम से समझना है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ ओड नंबर पता होने चाहिए, कौन से नंबर ओड। देखो 1 3 5 7 9 11, ऐसे ये कौन से नंबर है, ओड नंबर है। तो सबसे पहले देखो 64 में से सब्ट्रैक्ट करना है, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, कितना आएगा 65 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 65 माइनस 3 कितना हो जाएगा 62। इनका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और हमारा आंसर जो है निकलता जाएगा। तो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। देखो सबसे पहले 64 माइनस 1 कितने आए, 63 आए। अब 63 माइनस 3 कितने आए, 60 आए। ठीक है, 60 आए, 60 के बाद में 60 माइनस 5 तो कितने आ गए, 55 आ गए। 55 माइनस 7 कितने आ गए, सब्ट्रैक्ट करो, 48 हो गए क्या, 48 नहीं, हाँ 48, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 48 माइनस 7 के बाद में कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, 9, कितने बच गए, 39 बच गए। 39 माइनस 11 कितने बच गए, देखो यहाँ बच गया 8 और यहाँ बच गया 2, 28, और 28 माइनस 13 कितने बच गए, 5 और यहाँ से बच गया 1, और 15 माइनस 15 क्या आंसर हो गया, 0। अब ये प्रक्रिया जो है आपने कितनी बार करी, रिपीटेड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
और ये प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक 0 नहीं आ जाए। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8। तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 8। इस तरह आपको इस मेथड को ध्यान में रखना है कि पहले आपको ओड नंबर आने चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ये सब हमारे ओड नंबर हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें तो देखो 121 ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है। तो देखो 121 माइनस 1 तो 120 हो जाएगा। फिर देखो 120 माइनस 3 तो 117 हो जाएगा। और 117 माइनस 5 तो 112 हो जाएगा। और 112 माइनस 7 तो 2 तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गए और 5 यहाँ से हो गए तो 115 हो जाएगा। फिर देखो 115 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 तो यहाँ से चला गया, 4 और चला जाएगा तो 106 और 106 माइनस 11 तो देखो 5 यहाँ से चला गया और यहाँ से 9 हो जाएगा। फिर 95 माइनस 30 हो जाएगा तो यहाँ से कितना बच रहा, 5 में से 2 और यहाँ हो जाएगा 8। अब 82 माइनस 15 कर देंगे। 12 में से 5 गए तो 7 और 7 में से 1 गया तो 8 में से 1 गया तो 77 माइनस 15 के बाद में कौन आता है, 17। तो कितना बच गया हमारे पास, 60 बच गया। फिर 60 के बाद में हमारे पास आता है 19 करेंगे तो देखो 10 में से 9 गया तो 1, ये हो गया 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएगा। 5 उधर चला जाएगा तो 5 में से 1 गया तो 4, 41 19 के बाद में हमारे पास क्या आता है 21। तो कितने बच गए, 20 बच गए। फिर 20 के बाद में क्या आता है 20, 0 और 2 4 20। अब 23 आता है तो 23 तो हमारे पास कहीं हमने इसको गलत कर दिया, देखो 1 यहाँ से 120 हो गया। फिर 1 के बाद में 3 तो 120 में से 3 किया 117 हो गया। 117 में से 5 1112। अब 1112 में से यहाँ गलत कर दिया है, 12/112 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 105 आएगा 105। और 105 में से 9 तो यहाँ से थोड़ा सा वापस कर देते हैं अपन। 105 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 इधर से गए तो 94 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 105 माइनस 9 तो ये 15 6 और ये 9। अब 96 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 85। 85 में से 13 माइनस करेंगे, 85 में से 13 करेंगे तो 2 यहाँ से बच जाएगा वही, और 1 में से ये गए तो 72 हो जाएगा। 72 में से 15 माइनस कर देंगे, 72 में से क्या माइनस कर देंगे 72 माइनस 15। देखो 72 माइनस 15, 12 में से 5 गए तो 7 और एक कहीं उधर चली जाएगी तो 6 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 5। तो देखो यहाँ हमारे लिए क्या हो जाएगा 57। अब 57 में से 17 माइनस करेंगे तो 40 क्यों 30 बाई 1 0 और 5 में से 4 40। अब 40 में से 17 के बाद में क्या आएगा 19 आएगा तो 19 माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 गए तो 1, 3 में से 1 गए तो 21 और 21 माइनस 21। तो आपको थोड़ा सा माइनस पे ध्यान देना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 1 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21। तो इस तरह आप अब इसकी प्रक्रिया देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हमने प्रक्रिया कितनी बार करी? 11 बार करी। 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस तरह हमने 121 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकाला है? वही 1 निकाला है, 11 निकाला है। इसी तरह आप जो 81 है उस 81 का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। स्क्वायर रूट कौन से मेथड से? रिपीटेड बाय सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो रिपीटेड बाय सब्ट्रैक्शन मेथड में अब आप 81 के लिए निकालेंगे। तो 81 में से सबसे पहले आप क्या माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 7। जैसे 81 है, 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 माइनस 3 77 हो जाएगा। 77 माइनस 5 72 हो जाएगा। 72 माइनस 7, देखो 2 तो यहाँ चले गए, 5 तो 65 हो जाएगा। 65 माइनस 7 के बाद में भाई क्या आएगा? 9 हो जाएगा। 44 हो जाएगा। तो 5 इधर से चला गया। 44 माइनस 11 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। 33 माइनस 13, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? 0 और 2। 30 और फिर इसके बाद में 20 के बाद में देखो 80 माइनस 1, 81 माइनस 80, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किया 77, 5 सब्ट्रैक्ट किया 72, 72 में से 7, 72 माइनस 7 तो 65, 65 में से यहाँ जो है 54 बचेगा। तो 54 देखो 5 तो ये, और यहाँ से 65 माइनस 9, 15 में से 9 गए तो कितने बच गए? 6, और यहाँ से हो गया 5, तो 56 बचेंगे। तो 56, तो 56 माइनस 11 तो 45 बच जाएगा। 45 माइनस 13 कितने बच गए? 5 में से 3 गए तो 2, और 4 में से 1 गया तो 32, और 32 माइनस 13 के बाद में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 17। तो देखो 32 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ से 15। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले आएगा 13 के बाद में 15, तो 15 सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 में से 5 गए तो 17 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 17, और 17 में से 17 गए तो 0। तो ये प्रक्रिया आपको जब तक करते रहनी है जब तक 0 नहीं आए। एक एक नंबर घटाना, पहले 1, फिर 3, फिर 5 7 9 11 13 15 17, मतलब जो ओड नंबर है उसी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। और प्रक्रिया हमने कितनी बार करी है वो आप गिन लेंगे, और गिनने के बाद नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितनी बार करी हमने? 9 बार। तो 81 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपसे इस एक्सरसाइज में हो जाते हैं उनको आप करने का प्रयास करेंगे। एक ही इससे आगे जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड एक बचा है बस आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का जो जो क्वेश्चन हमने कराया उनको आप रिपीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।